Hello guys, good evening. Today we are discussing about the mood disorder. What is a mood disorder? Mood disorder is divided into four parts, and first part is the mania, and second part is the depression, and third part is the bipolar, and fourth part is the seasonal disorder. So first of all, we read mania. What is the mania? Mania क्या होता है? Mania एक ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसा एक एपिसोड है जिसमें पेशेंट क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंटली रहता है। ओवर कॉन्फिडेंटली से पहले हम बात करते हैं मैनिया मैनिक डिसऑर्डर के सिम्टम्स के बारे में। पहला सिम्टम्स होता है साइकोमोटर एक्टिविटी। साइकोमोटर एक्टिविटी में क्या होता है, जो पेशेंट जो है ओवर एक्टिवनेस, पेशेंट जो है वो बहुत एक्टिव रहता है। देन आते हैं रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस में क्या होता है, पेशेंट इतना ज़्यादा मतलब रेस्टलेस होता है कि पेशेंट चलता रहता है, फिरता रहता है, घूमता रहता है। उसे चाहे एक नॉर्मल एक नेचुरल पर्सन जो होता है वो 1 से 2 किलोमीटर पैदल चल सकता है, इसके बाद वो नहीं चल पाता। लेकिन जो मीनिया के जो पेशेंट होते हैं वो इतने रेस्टलेस होते हैं कि उनको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर भी चलने के लिए बोलेंगे तो वो चल लेंगे। देन आते हैं ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट मतलब क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अनचाहे रीजन, ना कोई रीजन होता है, कुछ भी नहीं, बस उन्हें थोड़ा बहुत एक क्लू मिलना चाहिए एक्साइटमेंट के लिए। देन आते हैं हम स्पीच एंड थॉट। स्पीच एंड थॉट्स में क्या होता है, पहला रेसिंग थॉट्स। उनके दिमाग में इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आइडिया टू आइडिया, वो सारे थॉट्स जो है वो वन बाय थॉट जो होते हैं वो आने लगते हैं। देन आते हैं ओवर टॉकेटिवनेस। वो इतने ज़्यादा बोलते हैं, इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी में बोलते हैं कि वो मतलब ऐसा होता है कि ओवर टॉकेटिवनेस में क्या होता है, पेशेंट शब्द जो होते हैं वो निकलते ही रहते हैं, वो चुप नहीं रहते हैं। नॉर्मल इंसान क्या करता है, वो नॉर्मली बातें करता है, नॉर्मली रहता है। लेकिन मेनिया के जो पेशेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा बातें करने लगते हैं। देन आते हैं हम प्रेशर ऑफ स्पीच। प्रेशर ऑफ स्पीच में क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो फॉर द एग्जाम्पल दो पर्सन जो है वो दो लोग बातें कर रहे हैं आपस में, और वहाँ पर अगर कोई मेनिया का पेशेंट आता है लेकिन उसे पता भी नहीं होता है कि दो लोगों के बीच में क्या बातें चल रही है, फिर भी वो क्या उसमें इंटरप्ट हो जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो जो स्पीच है वो और प्रेशर डालते हैं, वो अपने शब्दों पर क्या होता है वो प्रेशर डालने लगते हैं। देन आते हैं हम स्पीक्स लाउडली। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएंगे, चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, बहुत ज़्यादा हंसेंगे, अनचाहे रीजन, कोई रीजन भी नहीं होगा, फिर भी वो लाउडली बातें करेंगे। देन आते हैं गोल डायरेक्शन एक्टिविटी। गोल डायरेक्शन एक्टिविटी में क्या होता है, वो उनके दिमाग में इतने सारे गोल्स बना लेते हैं कि वो गोल्स जो होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं, बट वो उनके दिमाग में एक दो प्रकार के गोल सेट करते हैं। लाइक फॉर द एग्जाम्पल के मैं एक्टर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, राइटर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, मुझे बिजनेस करना है, तो उनके दिमाग में कई सारे आइडियाज होते हैं लेकिन वो फुलफिल नहीं होते हैं। देन आते हैं हाई रिस्क एक्टिविटी। हाई रिस्क एक्टिविटी में क्या होता है, लाइक उन्हें रिकल्स ड्राइविंग, लाइक उन्हें एक बहुत ज़्यादा स्टंट करना, या फिर एक कार को इतनी तेजी से चलाना कि वो बहुत ज़्यादा हार्मलेस होता है। ड्रिंक कर देन आते हैं हम बड़े बड़े स्टंट करना। उन्हें उसे स्टंट करने में मज़ा आता है, उनको क्या फील प्रेजर प्रेजर फील करते हैं, वो लोग खुशी फील करते हैं। देन आते हैं हम इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, वो कहीं पर भी पैसा लगाने के लिए रेडी हो जाएंगे, ना सोचेंगे ना विचारेंगे मैं सही जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। उन्हें बस ये लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है। वो लोग उन्हें उन्हें चाहे बेनिफिट्स मिले या फिर अनबेनिफिट्स मिले, वो इन्वेस्टमेंट करते ही रहेंगे। देन आते हैं हम सेक्सुअल एक्टिविटी। उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ जाती है, कई बार महिलाएं सिम्टम्स हैं, अगर किसी पर्सन में, किसी व्यक्ति में अगर देखने को मिलता है, देखने दिखते हैं, तो हमें किसी नियर बाय साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में कुछ मूड स्टेबलाइजर्स वगैरह चलाना पड़ता है, देन कुछ काउंसलिंग वगैरह। मीनिया में के जो सिम्टम्स होते हैं, मोर देन 6 to 7 डेज, 7 डेज अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, अगर इसके बाद जो अगर जैसे तो जो व्यक्ति होता है वो नॉर्मली बातें भी करता है, तो हम उसको
एक मेनिया फेज में नहीं बोल सकते हैं। लाइक कोई चार लोग मिलके बातें कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से एक व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, बहुत ज्यादा स्पीच लाउडली बात कर रहा है, हंस रहा है ना, बहुत ज्यादा कई सारे गोल सेट कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एक मीनिया में है। बट अगर हम 6 से 7 दिन तक अगर वो चीज एक्टिविटीज वगैरह वो चल रही है तो हमें उन्हें दिखाना चाहिए किसी नियर बाय साइकेट्रिस्ट को। ओके गाइस, थैंक यू।